God asks you to touch her and bless her, Lord Father God, and be with her whilst she says the Kalam, Lord Father God. Lord Father God, asks to touch her, Lord Father God, and so that any words that come out of her mouth, Lord Father God, they will not be from you, Lord Father, that they will not be from her, but it will be from you, Lord Father God. Lord Father God, in the name of Jesus, I pray, amen. Amen, amen. Thank you, Angel. God bless you. Sister Sonia, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Sister Sonia, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ? सुनिए, आप भी अपनी वीडियो भी खोल सकते हैं सुनिए। थैंक यू पास्टर जी। We welcome you, Sister Sonia. मेरी आवाज आ रही है आप सबको? हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु के बाबरकत मीठे और फतेहमंद नाम में आप सबको सोनिया आशिर की तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं खुदावंद की नहायत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने ये मौका फराहम किया कि मैं खुदावंद के हुजूर आपके साथ जिंदा कलाम को शेयर कर सकूं। तो अजीजों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ट्रू डिसाइपल, जो अच्छा शागिर्द कौन है और कौन है जो शागिर्द है मसीह यीशु का। सो आज का मेरा टॉपिक ये है। इससे पहले कि मैं खुदावंद के कलाम को शेयर करूं, मैं अपने बारे में एक बात शेयर करना चाहूंगी। जब मैं खिदमत में आई तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं खुदा के कलाम को शेयर कर सकती। मैं जब फर्स्ट टाइम मैंने मीटिंग प्रेजाइड की थी स्काइप के ऊपर, तो मेरे होंठ कांप रहे थे, मेरे हाथ कांप रहे थे और मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे थे कि मैं किस तरह मीटिंग को प्रेजाइड करूं। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने मुझे अपने लिए चुना और अब मैं खुदावंद के कलाम को शेयर भी कर सकती हूँ। मैंने कहीं से कोई बाइबल स्टडी अभी नहीं की, लेकिन खुदावंद का पाक रूह ही है जो मुझे गाइड करता है, मुझे खुदावंद के कलाम की जो सच्चाइयां हैं उनको सिखाता है। हालेलुया। सो हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे कि मसीह के शागिर्द जो है वो कौन है। सो अजीजों, मसीह के शागिर्द हम देखते हैं हर वो इंसान है जो कि मसीह के पीछे चलता है, जो मसीह यीशु को अपनी जिंदगी देता है, जो बपतिस्मा लेता है और मसीह यीशु के नाम पर अपनी जिंदगी को गुजारता है, उससे हम कहते हैं शागिर्द। सो हम सबसे पहले देखेंगे खुदावंद के कलाम में से पहले हम देखेंगे कि एक दुनियावी जो शागिर्द होता है और वो कैसा होता है, जो अच्छा स्टूडेंट होता है, जो अच्छा शागिर्द होता है, वो कैसा होता है। देखें कि अगर किसी ने कोई अच्छे कॉलेज से, कोई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से या कोई ऐसे स्कूल से अपनी स्टडी की होती है तो उसका बहुत नाम होता है उस शख्स का भी कि उसने बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ा है। और इसी तरह उस उस्ताद का भी, जिस उस्ताद से उसने सीखा होता है, उससे भी, उसकी भी बहुत उसका नाम जो है वो पहचाना जाता है कि इस स्टूडेंट ने, इस शख्स ने इस उस्ताद से जो है तालीम हासिल की है। सो उसके लाइफस्टाइल से पता चलता है कि ये मसीह ये जो है एक अच्छा स्टूडेंट है। उसका उठना बैठना, उसका चलना फिरना, उससे पता चलता है कि ये इसने जो है कि अच्छी तालीम हासिल की है। तो इसी तरह आज हम देखेंगे खुदावंद के कलाम में से अपनी जिंदगी के बारे में कि आज अगर हम मसीह यीशु, हम कहते हैं मसीह यीशु हमारा उस्ताद है, हमारा टीचर है और हम उसके स्टूडेंट हैं, तो क्या हमारी जिंदगी उस स्टूडेंट जैसी है जिस तरह मसीह यीशु हमारा उस्ताद है। सो हम पहला हवाला देखेंगे खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से लूका की अंजील, उसका अगर हम लूका की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 40 आयत में लिखा है, शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं, बल्कि हर एक जब वो कामिल हुआ तो अपने उस्ताद जैसा होगा। सो हमने यहाँ पर देखा कि शागिर्द जो है वो अपने उस्ताद से बड़ा नहीं। जिस तरह हम देखते हैं कि कोई तालीम पाता है तो वो अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता, वो कामिल बन जाता है, वो अच्छा स्टूडेंट बन जाता है, वो तालीम याफ्ता हो जाता है, लेकिन वो अपने उस्ताद से बड़ा नहीं कहलाता। इसी तरह हम मसीह यीशु में जब आते हैं, मसीह यीशु की तालीम को फैलाते हैं, मसीह
यीशु के कलाम को फैलाते हैं तो हम उसके शागिर्द हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम जिस तरह हम देखते हैं खुदा के कलाम में से कि बहुत से ऐसे आएंगे जो कहेंगे मैं मसीह हूँ, वो अपनी तालीम को फैलाएंगे, लेकिन हम मसीह यीशु के जो शागिर्द हैं, हमने कामिल बनना है, हमने अच्छा स्टूडेंट बनना है, हमने एक अच्छा शागिर्द बनना है, लेकिन हमने ये नहीं कहना कि हमें बहुत आ गया है, हम अपने उस्ताद से भी बड़े इसी उस्ताद है जिनको मैं सुनती हूँ, जो खुदावंद के कह सकते हैं खुदावंद के शागिर्द हैं, जो कि खुदावंद के खादिम हैं, उनको सुनती हूँ। ये नहीं कि मैं हर एक जो फेसबुक पे आया कि हर एक खादम को सुनना शुरू कर दिया, चाहे वो बिदते फैला रहा है, चाहे वो यहोवा विटनेस है या कोई और तालीम दे रहा है। ये नहीं कि हम के सुनना तो कलाम ही है, कहीं से भी सुन लेते, नहीं, हमने अच्छा शागिर्द बनना, हमने अच्छी चीजों को चुनना है अपने लिए, ताकि हम अच्छे शागिर्द कहलाए जाएं। हालेलुया। हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं कि जो एक अच्छा शागिर्द होता है उसके अंदर कौन सी खूबियां होनी चाहिए। अगर आज हम मसीह यीशु के शागिर्द हैं तो हमें उस जैसा बनना है। सो मसीह यीशु के अंदर क्या खूबियां थी हम वो भी देखते हैं, और हमारे अंदर अगर हम आज कहते हैं मसीह यीशु के शागिर्द हैं, आया हमारे अंदर ये खूबियां पाई जाती हैं या नहीं। सो हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखते हैं लूका की अंजील, उसका हमने अभी 6 बाब देखा कि उसको अपने उस्ताद जैसा होना है, बल्कि अपने उस्ताद जैसा नहीं बनना। तो हम दूसरी बात देखेंगे कि लूका की अंजील में ही हम रहेंगे, और उसका 14 बाब और उसकी 26 और 27 आयत में हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से लूका की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 26 और 27 आयत में लिखा है, अगर कोई मेरे पास आए और अपने माँ और बाप और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहन भाइयों को बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। हालेलुया। सो हमने यहाँ पर देखा कि हमें शागिर्द बनने के लिए, मसीह यीशु का शागिर्द बनने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपने क्या करना है, सलीब को उठाना है। हमें अपने हम मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि हमें अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को छोड़कर हमें मसीह यीशु के पीछे चल पड़ना है। आज से बहुत से ऐसे खादमीन हैं जो वाकई ही इस आयत को पकड़कर वो ऐसा ही करते हैं, वो अपने बीवी बच्चों की फिक्र नहीं करते, वो अपने उनको छोड़कर घर में खिदमत को चले जाते, चाहे उनको खाना मिले रोटी ना मिले, वो इस आयत पर अटक जाते हैं। वो कहते हैं खुदा के कलाम में ये लिखा है कि हमने इस कलाम को पूरा करना है, कि खुदा के कलाम में लिखा है कि अपने बच्चों की फिक्र ना करो, अपने बीवी की फिक्र ना करो, अपने बहन भाइयों की फिक्र ना करो। इस आयत का हरगिज मतलब ये नहीं कि हम अपने बहन भाइयों को, अपने अजीजों को छोड़कर हम खुदावंद की खिदमत करें। अजीजों, इस आयत को हम देखें तो हमें इस आयत में मिलता है कि हमें पहला दर्जा जो है, पहला दर्जा हमें खुदा को देना है। पहला दर्जा हमें क्या करना है, खुदा को देना है। फर्ज करें अगर आपके घर में कोई अभी स्काइप पर प्रे मीटिंग चल रही है, अगर आपके घर में कोई आ जाता है तो आप क्या करोगे, स्काइप मीटिंग को बंद करके क्या करोगे, आप उसकी खिदमत करना शुरू कर दोगे। इसका मतलब ये कि आपने खुदा को पहला दर्जा नहीं दिया, आपने क्या किया, अपने अजीजों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों या बच्चों को पहला दर्जा दिया। इस आयत का मतलब यही है कि हमने पहला दर्जा जो है वो खुदावंद को देना है। पहला दर्जा हमें पहले खुदा और बाद में हमें अपने अजीजों के बारे में सोचना है। तो इसी तरह अगर बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जो संडे को कहते हैं कि आज हम शॉपिंग पर जाएंगे या आज हम शादी पर जाएंगे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये खुदावंद का दिन है, हमें इसमें खुदावंद की इबादत करनी है। सो यही है शागिर्द। अच्छा शागिर्द वही है जो पहला दर्जा खुदा को देता है, जो अपने उस्ताद को पहले दर्जे पर रखता है। सो वो अपनी सलीब उठाए। खुदा के कलाम में लिखा है कि जो अपनी सलीब नहीं उठाता वो मेरा शागिर्द नहीं है।
अगर हम मसीह यीशु के शागिर्द बनना चाहते हैं तो अपनी सलीब उठाएं। सलीब उठाने का मकसद ये भी है अजीजों कि हमें अपने अजीजों की फिक्र भी करनी है। हमने उनके उनके मुश्किल में, उसकी परेशानी में, उनके दुख में उनका साथ भी देना है। ये नहीं कि हम मसीह यीशु की खिदमत करते चले जाएं और अपने अजीजों की फिक्र ना करें, चाहे वो दुख में है, परेशानी में है। लेकिन पहला दर्जा हमें क्या करना है? खुदावंद को देना है। एक अच्छे जो शागिर्द की खूबी यही है कि वो अपनी पहला हिस्सा खुदावंद को दे, अपने वक्त का, अपने वीक का पहला हिस्सा खुदावंद को दे, तब ही वो मसीह यीशु का अच्छा शागिर्द कहलाया जाएगा। हालेलुया। अब हम देखते हैं कि अगर हम गौर करें उस इब्राहिम की जिंदगी पर, इब्राहिम ने जब खुदा ने उसे कहा कि अपने नातेदारों को, अजीजों को छोड़ दे, तो उसने छोड़ दिया, उसने खुदावन का कहा माना। लेकिन यहाँ पर हमने देखे खुदावन भी यही चाहता है कि हम पहली प्योरिटी जो है वो खुदावन को दे। सो हम रूत की जिंदगी में भी देखते हैं कि रूत ने जब उसकी सास ने उसे कहा, नोमी ने, कि तू जा और अपने अजीजों के पास चली जा, लेकिन नहीं, उसने खुदा को चुना। उसने क्या किया? उसने खुदा को कहा, नहीं, मैं उस खुदा की इबादत करूंगी जो जिंदा खुदा है। हालेलुया। इसी तरह हमें भी अपने खुदावंद को पहला हिस्सा देना है, चाहे वो हमारा वक्त है, चाहे वो हमारा कोई भी दिन है। सो हमें अपने खुदावंद को पहला हिस्सा देना है। हालेलुया। इसी तरह हम खुदावंद के कलाम में देखेंगे, अगर हम यूहन्ना की अंजील उसका 13 बाब और उसकी हम 34 और 35 आयत में देखें तो उसमें भी हमें बहुत ही खूबसूरत बात मिलती है। तो हम खुदावंद के कलाम में देखेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 13 बाब, उसमें हमें मिलता है कि खुदावंद जो कहता है, लिखा है, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। हालेलुया। हम चाहते हैं कि हम मसीह यीशु के शागिर्द बने। क्या हमारे अंदर मोहब्बत है? क्या हमारे अंदर प्यार है? अजीजों, अगर हम शागिर्द मसीह यीशु के बनना चाहते हैं तो हमारे अंदर मोहब्बत भी होनी चाहिए। इसी से हम जाने जाएंगे कि हम मसीह यीशु के शागिर्द हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया कि आपके लाइफस्टाइल से, आपके उठने से, आपके बैठने से, आपके बात करने से पता चलेगा कि आपने कहाँ से तालीम हासिल की है। इसी तरह अगर मसीह यीशु हमारा उस्ताद है तो हमारा बात करना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारे हर एक लाइफस्टाइल से पता चलना चाहिए कि हमारा उस्ताद कौन है? मसीह यीशु। अगर हम उसके शागिर्द बनना चाहते हैं तो हमें दूसरों से मोहब्बत करनी है। हमें क्या करना है? उनसे उनके लिए अपने दिल को खोलना है। यही मोहब्बत है कि हम उनके लिए अपने दिलों को खोलें। आज अगर हमारे साथ किसी का, आपके साथ कोई झगड़ा है, आप किसी से नाराज हैं, कोई ऐसी बात है और आप फिर भी खुदावंद की खिदमत कर रहे हो, तो आप मसीह यीशु के शागिर्द नहीं है। अजीजों, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप अपने आप को फरेब दे रहे हैं। आप मसीह यीशु के शागिर्द नहीं है जब तक आपके अंदर मोहब्बत नहीं है। क्योंकि हमने देखा खुदा के कलाम में साफ साफ ये लिखा है कि अगर आप आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखते हो तो इसी से जानना जाएगा कि तुम क्या हो? मेरे शागिर्द हो। सो हमें एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है। इसी से हमें ये एक सबूत मिलता है कि हम यीशु मसीह के शागिर्द हैं। अगर हम मोहब्बत नहीं रखते तो या तो फिर हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं या खुदा को धोखा दे रहे हैं। इसीलिए हमें इस बात को अपने अंदर चेक करना है कि आया कोई हमसे नाराज तो नहीं है, आया किसी को हमारी कोई बात बुरी तो नहीं लगी, आया हमारे अंदर कोई हमारी ऐसी बात से कोई हर्ट तो नहीं होता। सो हमें हर एक छोटी छोटी बात को अपनी जिंदगी पर गौर करना है कि हमारे अंदर ये चीजें हैं। जब हमारे अंदर ये चीजें होंगी अजीजों, तभी हम मसीह यीशु के शागिर्द कहलाए जाएंगे। हालेलुया। सो आए हम खुदावंद के कलाम में से एक और बात देखते हैं। अगर मत्ती की अंजील हम उसका 16 बाब और उसकी 24 आयत में पढ़े तो उसमें भी हमें बहुत ही खूबसूरत बात मिलती है। अगर हम मसीह यीशु के शागिर्द बनना चाहते हैं तो ये बात हमारे अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में लिखा है, उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा,
कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो लिए। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उससे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा उससे पाएगा। हालेलुया। सो हमने यहाँ पर क्या देखा, लिखा है कि यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा। आज हम कहते हैं हम यीशु मसीह के शागिर्द हैं, तो मसीह यीशु हमसे आज ये बात कर रहे हैं। मसीह यीशु क्या कह रहे हैं कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो क्या करे, अपनी खुदी से इनकार करे। क्या आज हम अपनी खुदी से इनकार करते हैं, या हमारे अंदर बहुत एक घुमंड है, हमारे अंदर एक तकब्बर है? तो अगर हम अपने अंदर से ये चीजें निकालेंगे तब ही हम शागिर्द कहलाए जाएंगे। आज अगर कोई हमसे नाराज हो जाता है, कोई हमसे खफा हो जाता है, तो हमारे अंदर ये एक होती है बात कि मैं क्यों उससे सॉरी कहूं, वो खुद आके मुझे सॉरी कहे, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तो खुदावंद हमें ये चाहता है हमसे कि हम अपनी खुदी का इनकार करें, अपने आप को छोटा करें, अपने आप को हलीम करें। सो हमारे अंदर ये बातें हैं, हमें अपने अपने खुदा को आगे रखना है और खुदा से कहना है कि खुदावंद मैं कुछ भी नहीं। आज अगर अजीजों आप बहुत अच्छा कलाम सुना लेते हैं, आज अगर आप खुदावंद की खिदमत को बहुत कंट्रीज में जाके करते हैं, तो ये खुद ही इसको अपने अंदर से निकालना है, मैं को अपने अंदर से निकालना है। क्योंकि जब ये चीजें हमारे अंदर आती है, हम बहुत पढ़ जाते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, हमारे पास बहुत नॉलेज आ जाता है, हमने बहुत अच्छी अच्छी जगहों से खुदा के कलाम को सीखा होता है, कोर्स किए होते हैं, तो इससे भी घुमंड इंसान के अंदर आ जाता है। तो खुदावन चाहता है कि हम अपनी खुदी से इनकार करें, हम खुद गर्ज ना बने कि सिर्फ अपने लिए सोचे। हमें क्या करना है, दूसरों के बारे में भी सोचना है, दूसरों के बारे में भी हमें उनका ख्याल रखना है, उनकी केयर करनी है। सो हमें खुद गर्जी को अपने अंदर से निकालना है, दूसरों की फिक्र करनी है। सो खुदावंद यही चाहता है कि जिस तरह मैंने पहले बताया कि सलीब को उठाने का मकसद यही है कि हमें अपनी जो है दूसरों की फिक्र करनी, अपनी खुदी को इनकार क्या करना है, इनकार करना है। आज आपके पास बहुत इल्म हो सकता है, लेकिन हमने कहना है कि खुदावंद मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं अपने आप, मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। आज अगर मैं यहाँ पर कलाम सुना रही तो ये खुदावंद की मर्जी है, ये खुदावंद का फजल है, ये खुदावंद के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं खुदा के बगैर कुछ कर ही नहीं सकती। जिस तरह मैंने पहले बताया कि एक वक्त था कि मैं मीटिंग को प्रिजाइड नहीं कर सकती थी, लेकिन मैंने खुदावंद को आगे रखा। जब आप खुदावंद को आगे रखेंगे तो आपके अंदर से हर वो बात, अपने अंदर से जब आप मैं को खत्म करेंगे तो हर वो बात आपके अंदर से जाएगी। और आगे हम देखते हैं, इसमें हमने पढ़ा है कि हमें क्या करना है, हमें अपने जो अपनी जान की भी फिक्र नहीं करनी। लिखा है कि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उससे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा उससे पाएगा। हमें क्या करना है, अगर हम मसीह यीशु के शागिर्द हैं तो अजीजों हमारे ऊपर बहुत सी मुसीबतें आएंगी, हमारे ऊपर बहुत सी परेशानी आएंगी, हमें बहुत से लोग जो हैं हमें लान तान करेंगे, हमें मारा जाएगा, हमें कैद में डाला जाएगा। सो तभी हम मसीह यीशु के शागिर्द कहलाएंगे। हमें इस जिस्म की फिक्र नहीं करनी, हमें से हम, क्योंकि जब हम इस जमीन पर से चले जाएंगे, हम मसीह की खातिर मारे जाएंगे, हमारी जान भी जा सकती है, तो हमारे आगे जाके हमारे लिए जिंदगी है। ये एक उस्ताद ने वादा किया है, हमारा उस्ताद जो है वो मसीह यीशु है, उसने एक वादा किया कि मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा। हालेलुया। सो हमें इस जिंदगी की परवाह नहीं करनी। इस दुनिया में रहते हुए हम इस जान को तो खो देंगे, लेकिन आगे जाके हम उसे पालेंगे और वो हमेशा की जिंदगी होगी। हालेलुया। हम आखिरी हवाला देखेंगे खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से। अगर हम यूहन्ना की अंजील में देखें, यूहन्ना की अंजील उसका 8 बाब और उसकी 31 आयत में लिखा है, यस्सु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं बार बार यीशु मसीह कह रहा है अपने शागिर्दों से। यहाँ पर हमने देखा कि जो कोई
मेरे कलाम पर कायम रहेगा। हमें उसके शागिर्द बनने के लिए उसके कलाम पर कायम रहना है। हकीकत में हम उसके शागिर्द कहलाए जाएंगे। हमें इस चीज का प्रूफ मिलता है हकीकत में। एक हकीकत हमें मिलती है कि हम उसके शागिर्द कहलाए जाएंगे जब हम उसके कलाम पर कायम रहेंगे। उसका कलाम हमें सिखाता है, उसके कलाम में हमें जिंदगी मिलती है, उसके कलाम में हमें सच्चाइयां मिलती है। तो इस कलाम के ऊपर हमें कायम रहना है। एक मिसाल दूंगी कि अगर एक उस्ताद है, जब वो एक टीचर है, वो उसे पढ़ा रहा है, तो क्लास में टीचर कुछ बोर्ड पर लिख रहा है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बड़े सुस्त होते हैं, जो कि क्लास में सो जाते हैं। मुझे एक बात भी याद आ गई। इसी तरह हम जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मेरी क्लास में एक मेरे साथ ही लड़की बैठती थी, उसे बहुत नींद आती थी और वो हमेशा ये सो जाती थी। तो इसी तरह बाज दफा हम भी जब खुदा का कलाम सुन रहे होते हैं तो हम सुस्त पड़ जाते हैं, हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है, हम प्रॉपर उस कलाम को नहीं सुनते। तो अजीजों, जब एक उस्ताद कलाम सुना रहा होता है या एक टीचर जो है वो बोर्ड पर कुछ लिख रहा होता है, पढ़ा रहा होता है या किताब से पढ़ा रहा होता है, तो कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि वो किताब में भी नहीं लिखते, वो एक अपने एक उनका जो दिमाग है वो इतना तेज होता है कि वो अपनी मेमोरी में जो इसको सेव कर लेते हैं और बाद में जब आपस में फ्रेंड्स बात करते हैं तो उसको एकदम से याद आता है कि हमारे उस्ताद ने, हमारे टीचर ने हमें ये पढ़ाया। और दूसरे फ्रेंड्स जो है उसकी हेल्प लेते हैं, उसे कहते हैं कि हमें बाज दफा जब एग्जाम करीब आ जाता है तो जो दूसरे लोग होते हैं, जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं, वो उससे हेल्प लेते हैं, उससे नोट्स लेते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत तेज होता है। इसी तरह हमें भी जब हमें खुदा का कलाम सुनाया जाता है तो हमें अपने कानों को तेज करना है। हालेलुया। इसी तरह जब हमारा एग्जाम आएगा अजीजों, तो यही कलाम जो है हमारे काम आएगा। अगर हम अच्छे शागिर्द बनना चाहते हैं तो हम इस कलाम पर जो है वो कायम रहें, इस कलाम के ऊपर जो कि इस कलाम को हमें भी अपने माइंड में लिख लेना है, ताकि जब हमारे एग्जाम आए तो हम इस कलाम को इस्तेमाल कर सके। हम देखते हैं कि अबलीस जो है वो हमें आजमाने आता है, अबलीस जो है वो हमारी आजमाइश करने आता है, लेकिन जब हमारी मेमोरी में, हमारे दिल में खुदा का कलाम होगा, हम इस कलाम पर कायम रहेंगे, तो हम शैतान का मुकाबला कर सकेंगे। हम उस एग्जाम में, उस जो आजमाइश है उसमें से निकल जाएंगे। जिस तरह मसीह यस्सु को भी शैतान जब आजमाने आया था तो उस मसीह यस्सु ने क्या किया था? कलाम के जरिए शैतान का मुकाबला किया था, क्योंकि खुदावन के अंदर कलाम था, मसीह यस्सु के अंदर कलाम था, बल्कि वो खुद कलाम था। तो इसी तरह अगर हम मसीह यस्सु के शागिर्द बनना चाहते हैं तो हमारा उठना, बैठना, चलना फिरना, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए कि लोग जान सके कि हम मसीह यस्सु के शागिर्द हैं। एक शागिर्द के अंदर क्या खूबियां होनी चाहिए? कि उसे अपने दुश्मनों से मोहब्बत करनी है। पहले पहले हमने सीखा कि उसे अपने क्या करना है? दुश्मनों से मोहब्बत करनी है। एक जो शागिर्द है उसकी ये खूबी होनी चाहिए, उसके अंदर एक खूबी होनी चाहिए कि उसके दुश्मन आकर उसे कुछ भी कह दे, उनके बारे में कुछ भी बुरा भला बोल दे, लेकिन उसके अंदर इतनी हलीमी होनी चाहिए कि उसके मुंह से ये अल्फाज निकले कि बाप इन्हें माफ करके कि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। क्या आज अगर कोई हमारा दुश्मन है तो हमने उसे कभी ये कहा है कि बाप इन्हें माफ कर गया, उन्हें बरकत दे? हम हमेशा उसका, वो हमें एक सुनाता है, हम कोशिश करते हैं हम उसको 10 सुनाए। लेकिन मसीह यीशु के अगर हम शागिर्द हैं तो हमें अपने दुश्मनों के लिए बरकत चाहनी है, उनके लिए दुआ करनी है। हालेलुया। दूसरी बात, हमें अपनी सलीब उठानी है। हालेलुया। तीसरी बात, हमें एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है। अगर हम मसीह यीशु के शागिर्द बनना चाहते हैं, हमें क्या करना है? अपनी खुदी से इनकार करना है। हालेलुया। आज हम जो कुछ है, हम कहें खुदावन हम कुछ भी नहीं तेरे बगैर, हम कुछ भी नहीं कर सकते तेरे बगैर। हमें अपनी खुदी से इनकार करना है। और आखिरी बात एक और कहूंगी कि सबसे खास बात यह है कि अगर हम मसीह यीशु के शागिर्द हैं तो हमारी जिंदगियों से फल नजर आना चाहिए। क्या आज आपकी जिंदगियों से फल नजर आ रहा है? क्या आज आपके अंदर, हम देखते हैं कि मोहब्बत के फलों के बारे में भी हम पढ़ते हैं कि मोहब्बत के फल जो है वो 8 है, रूह के फल। तो क्या हमारे अंदर वो फल है?
मसीह यीशु के शागिर्द अगर हम बनना चाहते हैं तो हमारे अंदर मोहब्बत, हलीमी, तहम्मुल, ये सारी चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। तो हमें हमारे अंदर फल नजर आने चाहिए, तभी हम मसीह यीशु के शागिर्द कहलाए जाएंगे। जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि आपके उस्ताद की भी तारीफ होगी और आपसे लोग जानेंगे कि आपके उस्ताद जो है वो बड़े उन्होंने बहुत अच्छा आपको पढ़ाया है, आपने अच्छी जगह से तालीम हासिल की है, और हमारे उठने बैठने से मसीह यीशु के नाम को जलाल मिलेगा। ये लिखा है यूहन्ना की अंजील उसका 15 बाब और उसकी 8 आयत में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। हालेलुया। अगर हम मसीह यीशु के शागिर्द ठहरना चाहते हैं तो हमें बहुत सा फल लेकर आना है। ये नहीं कि हमने बपतिस्मा ले लिया, हमने निजात पा ली और फल ना लेकर आए। हम उस दरख्त की मानिंद ना बने कि जिसके ऊपर कोई फल नहीं था। हमें उस दरख्त की मानिंद बनना है जो बहुत सा फल लेकर आए, बहुत ज्यादा, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा। सो हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करना है कि आया हमारी जिंदगियों से फल जाहिर हो रहा है या नहीं। तो हमें इस कलाम पर खुदावंद अमल करने का फजल दे, और अगर हम मसीह यीशु के शागिर्द हैं तो ये चीजें हमारे अंदर होना जरूरी है। हालेलुया। खुदावंद इस मुकद्दस कलाम के वसीला से हम सबको बहुत बरकत दे। आमीन। आमीन आमीन।